Hello friends. So today we are going to start the basic for SSC CHSL. Wait. SSC CHSL basic of ratio and proportion. Okay. So आज हम शुरू करेंगे कि मतलब देखिए 10 days अराउंड बचे हैं CHSL के लिए. तो मेरा यही मानना है कि आपको स्टार्टिंग से ही फिर से पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा. तो एक बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम बेसिक देख लेते हैं. मेन चीज़ क्या होती है उसमें. देखिए रेशियोज क्या होते हैं. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सी नाउ अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है A/B इक्वल्स टू 3/4, B/C इक्वल्स टू 5/7 एंड C/D इज इक्वल्स टू 8/3 और हमें क्या बोला गया है कि A/D निकालिए. सो आप कैसे फाइंड करेंगे. देखिए इसके दो तरीके होते हैं. देखिए तरीके तो बहुत होते हैं बट फॉर माय साइड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ईजीएस्ट और उस टाइम सिंपल जो टॉपिक लगेगा वो आपको निकाल के दिखा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उसमें. देखिए A/B/C/D पहले आप एक तरफ ऐसे करके लिख लीजिए. या मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ, दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे जो इजी लगे आप वो लिख लीजिए. ये हो जाएगा 3/4. ये क्या है 5/7 एंड C/D कितना है 8/3. तो आपने ये इनके नीचे लिख लिया. B/C ये है, C/D ये है. तो अब हम क्या करेंगे. पहला तरीका तो यही है कि जैसे लास्ट में 4 है तो इसके आसपास 4 लगा दो. इसके लास्ट पे 7 है तो आप इसको इसके लास्ट पे 7 लगा दो. और 5 अगर है तो यहाँ हम 5 लगा देंगे. और इधर क्या लग जाएगा, सब में 8 लग जाएगा. ठीक है. तो अब आप तब तक इन सबको मल्टीप्लाई करिए, तब आगे का मैं करती हूँ. तो उससे पहले मैं आपको ये वाला तरीका बता देती हूँ ना. तो इस वाले में क्या लिखा हुआ है. सो इस वाले में क्या लिखा हुआ है. A/B हमारा, एक मिनट, 3/4, ये 5/7, ये 8/3. सो हमें इक्वल बनाने के लिए इन दोनों को और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. 8 7 से 56 होता है. तो 7 इस 7 को 56 बनाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. और इस को हम क्योंकि देखिए एलसीएम लेंगे तो 56 ही आएगा इन दोनों का. तो इसको बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो अभी आप इन दोनों को लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है. तो लास्ट से स्टार्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड फिर से लिख के दिखा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ये हो जाएगा 3/4 ही रहेगा. अभी के लिए 3/4 है. उसके बाद हम इसमें भी चेंजिंग कर देंगे. ठीक है. ये 5/7 नहीं हो जाएगा. 8 क्या हो जाएगा, 8 × 5, 8 5 ज़ा 40. वेट, हाँ जी. तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, ये 8 7 ज़ा 56. सो ये क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21. तो ये D21 हो गया. और ये क्या है 8 वो 7 8 ज़ा 56. इतना हमारा आ गया. ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए. C हमारा 56 आ गया. नाउ इन दोनों को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 10 से पूरेगी. तो क्या हो जाएगा, 4 10 40 और 3 10 30. हमारा सब कुछ सेम आ गया. A/D कितना निकला है, 30/21. तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 3 7 21 और ये 3 10 30. इससे ज़्यादा नहीं कटेगा. तो आंसर हमारा 10/7 आ रहा है. अब चलिए हम इस वाले तरीके से करके देखते हैं. इसमें क्या कहा जा रहा है, 7 4 ज़ा 28 एंड 28 3 ज़ा 84. देखिए ये दोनों इन दोनों का तो निकालने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन निकालना चाहे तो आप निकाल लीजिए बट आपका टाइम वेस्ट ही होएगा उधर बैठ के. मेन चीज़ ये है कि आपको सिर्फ A/D निकालना है. तो आप उनको ही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए. ऐसे ही हम इसमें करेंगे. क्या होगा, 8 5 ज़ा 40 और 43 ज़ा 120. सो इट विल बी 120/84. सो अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 30 ज़ा और 4
21 सा, यही वाली चीज़ आ गई है। तो अब क्या आ जाएगा फिर से काटने पे 10:7। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इस चीज़ के आते हैं। सेकेंडली हम क्या देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, x/y इक्वल्स टू 4/5 है, तो 8x माइनस 6y रेशियो 9x माइनस 7y निकालिए। तो क्या होता है ये 8x क्या हो जाएगा, देखिए पुट करना है अब हमें इसमें वैल्यू। अब वहाँ पे अब मैं अगर आपको ऐसे करके दिखाऊँ 8 × 4 माइनस 6 × 5, ये सब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली पुट करके दिखा देती हूँ। 8 x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 5। तो डायरेक्ट पुट करें 8 4 सा 32 माइनस 6 5 सा 30 रेशियो 36 माइनस 35, यह आ गया हमारा। नाउ 32 माइनस 2 30 माइनस 32 माइनस 30 इक्वल्स टू 2 एंड 36 माइनस 35 इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर आ गया 2:1। ठीक है, तो सिंपली ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए एक और पार्ट आ जाता है हमारा, उसमें क्या होगा A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू E/F इक्वल्स टू 1/2। हमें क्या पूछा है, क्या निकालना है, PA प्लस QC प्लस RE अपॉन PB प्लस QD प्लस RF, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें PQ और R सिमिलर है ना, इनको कॉमन निकाल लो, PQR इसको कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F। तो हमारे देखिए ये जो है यही चीज़ ये बन गया है, PQR कट जाएगा, ये भी A अपॉन B है, ये रहा A अपॉन B प्लस C अपॉन D, ये हमारा पूरा ऐसे बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:2 इटसेल्फ। ओके, आगे भी हम देखना चाहें तो बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब ये देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S इक्वल्स टू T अपॉन U इक्वल्स टू 5/2। देखिए अब क्या होगा, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है AP3, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, क्या निकालना है हमें यहाँ AP3 माइनस BR3 प्लस CT3 और अपॉन में AQ3 माइनस BS3 प्लस CU3। तो हम जैसे कि देख ही रहे हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट या इसमें क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है ABC हम बाहर निकाल लेंगे, है ना, ये कट जाएगा, क्या बचेगा अंदर P3 माइनस R3 प्लस T3 अपॉन Q3 माइनस S3 प्लस U3। हमने ये देख लिया है। देखिए इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें इतना स्ट्रेटेजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ये मैं बता रही हूँ इतना कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें दे रखा है ये है नॉर्मल और हमें नॉर्मली वे ही निकालना है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 1/2 ही लिख देंगे। अब अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे क्यूब निकालने हैं, तो हम क्यूब में डायरेक्ट ही लिख देंगे 5/2 का क्यूब। ये हमारी ट्रिक्स होती हैं कुछ, ताकि वहाँ पे बैठ के हमें सोचना ना पड़े। तो हमारा आंसर बेसिकली ये हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। और आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है, सॉरी ये मैंने एक मिनट वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सही लिखा था, ओके 125/8।